Hello, dear students. How are you? And what about have you studied at home, which I have been in the last three videos. The last के तीन वीडियो जो मैंने दिए थे उनमें आपने क्या सीखा? तो मैंने आपको उसमें ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक था, यानी जिससे हम ट्रिग्नोमेट्री सीखते हैं, वो चीज़ मैंने आपको बता दी थी। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अब उस बेसिक को लेकर के हम आगे की प्रक्रिया कैसे करेंगे, हमें जो एक्सरसाइज वगैरह है हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें सबसे पहले उसके लिए आपको कुछ एग्जाम्पल बताने होंगे, जिन एग्जाम्पल की हेल्प से आप उन एक्सरसाइज को कर पाएंगे या उस तरह के कोई आप क्वेश्चन कर पाएंगे। क्योंकि बेसिक का मतलब तो हो गया कि मैंने आपको बता दिया, लेकिन उसका उपयोग कैसे करेंगे। तो जो बेसिक है उसका उपयोग करने के लिए आपको मैं उसके कुछ मेथड्स बता रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन गिवन है कि n और ट्रायंगल in right angle triangle, the hypotenuse is 13 centimeter and its base 12 centimeter, then find the given trigonometric ratios as sin A, cos C, tan A, cos C। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो मैंने कहीं पर भी आपको एबीसी नहीं दिया हुआ है। तो जब इस क्वेश्चन में कहीं पर भी एबीसी नहीं दिया हुआ है तो हम ट्रायंगल अपनी सुविधा के अनुसार इसको ये बना लेंगे और उसके वर्टिसेस के नाम भी हम नोमेनक्लेचर कर लेंगे। जैसे ये आपका याद दिया राइट एंगल ट्रायंगल में ये हम एंगल बी ले लें तो ये हमारा ए ले सकते हैं, इसको हम सी ले सकते हैं, या इसको सी ले लें, इसको ए ले लें, या इसको ए ले लें, इसको सी ले लें, कुछ भी कर सकते हैं। हम इनके नेम भी चेंज कर सकते हैं, इसको ए, इसको डी, इसको सी ले सकते हैं। तो इसका कोई कंपलसरी नहीं है कि आप इसको कैसे लेंगे, ये तो आपको अपनी सुविधा पर लेना है। और इसमें से ये एक एंगल आपका हो गया थीटा एंगल, हो गया ना। इसमें आपको हाइपोटेन्यूज दी गई तो ये हाइपोटेन्यूज हो गई 13 सेंटीमीटर और बेस आपका है 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर आपका ये बेस हो गया। इसको आपको इस तरह से प्रेजेंट करना है। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है इसलिए आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, जिससे आपको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा बेटा? परपेंडिकुलर। तो सॉल्यूशन में आइए सबसे पहले सॉल्यूशन कैसे देंगे? इसमें हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। हम क्या करते हैं इसमें? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारी? पाइथागोरस थ्योरम है हमारी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी बेस स्क्वायर। तो हमको दिया गया है 13 स्क्वायर इक्वल टू AB को मैंने P लिया हुआ है तो P स्क्वायर प्लस ये आपका है 12 स्क्वायर। इस 12 स्क्वायर का ट्रांसफर कर दीजिए तो ये आ जाएगा 169 माइनस 154 इक्वल टू T स्क्वायर। तो P स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारा 25। तो P इक्वल टू है स्क्वायर रूट ऑफ 25, दैट इज P इक्वल टू प्लस माइनस 5, सो वी विल टेक ओनली प्लस, यानी हमारी ये वैल्यू आ गई 5। अब यदि मैंने ट्रायंगल ABC लिया हुआ है इसमें हम वो एंगल A, और शुरू में मैंने आपको फर्स्ट टाइम ये बताया था कि यदि हम ये एंगल लेंगे तो एंगल के फ्रंट वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होगी, दूसरी साइड बेस हो जाएगी और हाइपोटेन्यूज आपका कभी भी चेंज
नहीं होता। तो जब हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता तो चेंज क्या होगा, चेंज परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस हो जाएगा, यानी बेस को मैं परपेंडिकुलर पे दूंगा और परपेंडिकुलर को बेस। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो इसी चीज को आप आगे देखेंगे अदर नोट पे। तो यदि मुझको वैल्यू निकालनी है साइन ए की, यदि मैं साइन की वैल्यू निकालूंगा तो साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ये आपको बताया जा चुका है कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब जब एंगल ए लिया हुआ है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये जानते हैं आप। जब आप ये एंगल लेंगे तो ये BC परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी BC अपॉन हाइपोटेन्यूज को अनचेंज रहेगा, वो AC रह जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 12 अपॉन 13। यहां तक बेटा बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं, यहां तक समझ में आ गया ना आपको, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है। आगे बढ़ता हूं मैं, चलिए अब इसी को रफ करके आगे देखता हूं मैं। ये चीज मैंने आपको बता दी है, इस चीज को मैंने यूं रफ कर दिया और रफ करने के बाद अब मुझे क्या वैल्यू निकालनी है, cos c की। तो cos c जब एंगल ये लिया जाएगा, जब ये एंगल लिया जाएगा तो इसके फ्रंट वाली साइड AB परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये बेस हो जाएगी। तो cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और इसमें बेस क्या बनेगा, बेस बन जाएगा BC अपॉन AC। ये आया हमारा cos c। तो cos c इक्वल टू आ गया 12 अपॉन 13, यानी जो साइन A की वैल्यू आ गई वही हमारी cos c की आ गई। तो इसमें बेटा इस रेशियो में कोई दिक्कत तो नहीं आई आपको, और इसमें दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। ये सब चीजें ऐसी हैं जो हमारे एंगल को चेंज करने की बात थी, वो मैंने आपको यहाँ पर दोनों में बता दी। अब आप आते हैं एक क्वेश्चन और, इनकी क्वेश्चनिंग है तो दूसरे तरह के क्वेश्चन इसमें आप ले लेते हैं। इसी तरह आप tan A और cot C की वैल्यू निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये आपको खुद निकाल के बताना है, और नहीं आए तो फिर अगली बार इसको एक बार इस वीडियो को रिवर्स करके देखेंगे तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अब जैसे आपको कहा जाए क्वेश्चन नेक्स्ट में डाल देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 इन राइट एंगल triangle cos A equal to cos C, cos A equal to cos C, then prove that triangle is an isosceles triangle or AB equal to BC, AB equal to BC। तो ये चीज आपको जैसे क्वेश्चन में दे दिया कि cos A equal to cos C उन्होंने दे रखा है, तो हम कैसे कह सकते हैं किसी बात को, तो हमको उन्होंने क्लियर कट क्वेश्चन इसको दिया है। अब सॉल्यूशन क्या है, जब सॉल्यूशन की बात मैं करता हूं तो मैं सबसे पहले क्या लूंगा, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या लूंगा मैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल लिया मैंने, ये कर दिया, इसको मैं यहां से रख, ये हमारा आ गया B, ये हमारा आ गया A, ये आ गया हमारा C। तो इसमें आप चीज देख रहे हैं, आपको हर चीज ओपन तौर पर गिवन है। ये एंगल A लेंगे हम, यदि हम एंगल A लेंगे तो हमारा BC परपेंडिकुलर होगा। इफ we will take angle A, then BC will be perpendicular, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है।
and AB will be base. Similarly, यदि मैं एंगल C लूंगा, यदि मैं ये एंगल लूंगा तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई बेटा? तो वो तो एंगल की बात है कि यदि मैं एंगल ए लेता हूं तो BC बेस, BC परपेंडिकुलर, AB बेस होगा। और इसी जगह यदि मैं क्या ले लूं, इसकी जगह एंगल C ले लूंगा तो ये हमारा AB और ये हमारा BC, यानी AB हमारा परपेंडिकुलर होगा। यदि एंगल C लिया जाएगा तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। अब आते हैं हम cos A की। हमको दिया गया है cos A, तो cos A यानी मैंने ये एंगल लिया तो ये आपका आ गया BC परपेंडिकुलर और ये आ गया हमारा बेस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो जब बेस अपॉन हाइपोटेनस लेंगे तो cos A इक्वल टू आया हमारा बेस है हमारा AB अपॉन AC। सिमिलरली यदि मैं cos C लेता हूं, जब cos C लूंगा तो जब ये एंगल लूंगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, ये आ जाएगा। अभी हम ये वही लेके चलेंगे ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस में मेरा cos C इक्वल टू आया, बेस हमारा क्या हो गया BC अपॉन AC। अब आपको गिवन क्या है, बट हमको गिवन है, क्या गिवन है, हमको गिवन है बेटा cos A इक्वल टू cos C, cos A इक्वल टू cos C। तो cos A मैंने क्या लिया है AB अपॉन AC इक्वल टू BC अपॉन AC। अब दोनों AC बेस, दोनों का बेस सेम हो गया तो AB इक्वल टू BC, यानी ये हमारा प्रूफ हो गया जो हमें आइसोसेलेस यहाँ पर प्रूव करना था, AB इक्वल टू BC। तो ये हमारे दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया जिसमें आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। और बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन 1 नंबर का या 2 नंबर का पूछ लेते हैं, ठीक है, इसमें आपको कोई कठिनाई तो नहीं होनी चाहिए। समझ आ गया अच्छी तरीके से? तो फिर हम आगे बढ़ते हैं तीसरे टाइप के क्वेश्चन में। हमारे तीसरे टाइप का क्वेश्चन ये है कि हम किसी भी चीज को हम कैसे फर्दर वो आगे ले जाएं। अब तो ये समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ा दूं। ओके, राइट। नाउ इन थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन इफ इट इज गिवन दैट, तीसरे टाइप क्वेश्चन आप देखेंगे तो तीसरे टाइप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। if n equal to 3/4 then find the value of sin A plus cos A upon sin A minus cos A। अब बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। हमें tan A इक्वल टू दिया है, sin A cos A, sin A cos यहाँ पर भी दे रखा है। तो इन तरह के क्वेश्चंस के लिए हम कैसे सॉल्यूशन ढूंढते हैं? तो एक छोटा सा सॉल्यूशन देखिए, छोटा सॉल्यूशन क्या बनेगा, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो पहला तरीका देखिए कि हम एक राइट ट्रायंगल लें और राइट ट्रायंगल में हम वही चीज लेंगे, ये हमारा एंगल A, ये हमारा B और ये C, ये एंगल। ये मैं अपनी सुविधा के अनुसार ले सकता हूँ, ऐसा नहीं है। आप इसको A ले लें, इसको C ले लें, इसको B ले लें, इसको B, इसको C, इसको A ले लें, इसका कोई मतलब नहीं है कि आप क्या लेना चाहते हैं, लेकिन आप वर्टेक्स सिलेक्ट करें। अब आपको गिवन है tan A इक्वल टू 3/4, ये रेशियोज हैं बेटे। तो रेशियोज का मतलब हम जब साइड की बात करते हैं तो tan A इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो मेरा परपेंडिकुलर आएगा वो आ जाएगा हमारा 3k मान लो, ये हमारा परपेंडिकुलर आ गया और बेस हमारा आ गया 4k। बात समझ में आ गई ना? यानी ये हमारा आ गया 3k और ये आ गया हमारा 4k। ऐसा नहीं कर सकते हम 3 और 4 लिख दें, लेकिन हम कुछ
करने के लिए, अपने सॉल्यूशन के लिए, अपनी सुविधा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें मैथमेटिकली जब चलेंगे तो हम इस रेशियो को ब्रेक करना चाहते हैं। टेन में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो हम इस रेशियो को ब्रेक करेंगे। तो रेशियो को ब्रेक करने में हमें इसमें कोई ना कोई कोएफिशिएंट लेना पड़ता है, जैसे कि आपने क्लास 6-7 में पढ़ा होगा। अब वही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। तो जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आपका आएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC कितना, AC तो आपको फाइंड आउट करना है। AB कितना, AB आपका 4k टू द होल स्क्वायर प्लस 3k टू द होल स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करें तो AC स्क्वायर इक्वल टू आया 25k स्क्वायर। तो AC इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 25k स्क्वायर, दैट इज AC इक्वल टू प्लस माइनस 5k, यानी वी विल टेक ओनली 5k। हमने 5k, अब जब 5k ले लिया तो हमें क्या चाहिए, sin a और cos a। हमें क्या चाहिए बेटा, sin a और cos a। तो हम यहां से sin a और cos a की वैल्यू निकालेंगे। तो sin a इक्वल टू वही चीज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो sin a इक्वल टू आया परपेंडिकुलर 3k अपॉन 5k, दैट इज 3 अपॉन 5, और cos a बेस अपॉन हाइपोटेनस 4k अपॉन 5k, दैट इज 4 अपॉन 5। ये चीज आपको फाइंड आउट हो गई। आपने sin a cos a वैल्यूज निकालनी और इन वैल्यूज को आपको यहां पर प्लेस करना पड़ेगा। समझ आ गया तक? इसमें कोई दिक्कत आपको दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने हर चीज आपको माइन्यूट वे पर छोटी छोटी चीजों से लेकर के आपके यहाँ से गया, पहले यहाँ से आई यहाँ, फिर ये और फिर ये। तो इसमें कोई दिक्कत ना हो, इसको रफ कर देता हूँ। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। ये आपका आएगा sin a, तो sin a प्लस cos a अपॉन sin a माइनस cos a। sin a की वैल्यू 3/5 प्लस 4/5 अपॉन 3/5 माइनस 4/5। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। इसमें ज्यादा तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया बेटा? ओके, डू योरसेल्फ, ये कैलकुलेशन को आप खुद करें। अब आते हैं हम इसके चौथे टाइप के क्वेश्चन को। हम धीरे धीरे आपको बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ करके हम आपको उस तक ले जाएंगे जिसकी अभी सख्त जरूरत है। अब अगला जो चौथी टाइप का क्वेश्चन है उसको लेते हैं। वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल in right angle triangle base is 5 and sum of perpendicular and hypotenuse is 25. Then find sec A and cot C। अब देखिए क्वेश्चन आ गया, इन राइट एंगल ट्रायंगल बेस इज 5, बेस उन्होंने क्लियर कर दिया, एंड उन्होंने ये बताया कि हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों का जो सम है वो 25 है। परपेंडिकुलर
और हाइपोटेनस का सम कितना है 25 है। तो हमें साइड सेक ए और कॉट सी की वैल्यू निकालनी। कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन हमने ये राइट हैंड ट्रायंगल लिया। इस राइट हैंड ट्रायंगल में ये आपका आ गया बी, ये आ गया हमारा ए और ये आ गया हमारा सी। ये एंगल आ गया, ये राइट एंगल आ गया, ये हमने बेस ले लिया 5। इन दोनों का सम 25 है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस से दोनों का सम कितना है 25 है। लेट कर लीजिए, लेट परपेंडिकुलर, लेट परपेंडिकुलर इज इक्वल टू x। हम इस परपेंडिकुलर को x मान लें। तो जो हाइपोटेनस आएगा हमारा, हाइपोटेनस वो आ जाएगा 25 माइनस x। क्योंकि हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे तभी तो 25 आएगा। तो यदि मैं यहाँ ये साइड हमारी x है तो ये हमारी 25 माइनस x हो जाएगी, हो जाएगी ना बेटा। अब इसको फिर से सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे कैसे? अप्लाइंग पाइथागोरस। हर बार आपको बताना है कि आप कैसे सॉल्व करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके। तो आपका आ गया हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसका मतलब स्क्वायर करेंगे, यह आएगा a माइनस बी टू द होल स्क्वायर, a माइनस बी टू द होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25। यहाँ तक बेटा समझ में आ गया? इसको कर दीजिए 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 50x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25। x स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं। ये 50x माइनस में है, ट्रांसफर कर दीजिए प्लस में है, और 25 का अगर ट्रांसफर कर दीजिए तो माइनस में है। यानी 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50x। ये भी समझ में आ गया यहाँ पर? कोई दिक्कत? तो ये आपका आ गया 600 इक्वल टू 50x। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो x इक्वल टू आएगा 600 अपॉन 50 0 12। तो x की वैल्यू आ गई 12, यानी ये हमारा आ गया 12। तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा? हाइपोटेनस आ जाएगा 25 माइनस 12 दैट इज 30। और इससे पहले मैं आपको बता ही चुका हूं। अब आप सेक और कॉट सी की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। तो जैसे आपको कॉट सी की वैल्यू निकालनी है, तो कॉट सी ये एंगल क्या है? तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, यानी AB अपॉन BC। ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गए। लेकिन आपका होता क्या है? कॉट कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आपका आ जाएगा 5 अपॉन। ओके, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फोर्थ टाइप क्वेश्चन है। समझ आ गया इसमें बेटा? बिल्कुल आपको हेजिटेट नहीं करना है और इस तरह से आप इस किसी चीज को बड़ी इजी वे पर सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नहीं अब आते हैं एक फिफ्थ टाइप क्वेश्चन। फिफ्थ टाइप क्वेश्चन में ये देखना है आपको कि ये कैसा हो सकता है। तो फिफ्थ टाइप क्वेश्चन में देख लीजिए कैसा है। जैसे कि आपको दिया जाए इफ 10 a plus b equal to 1/3 and 10 a minus b equal √3। अब मैंने दो वैल्यू दी,
10 10a plus b equal to 1/√3 और 10a minus b equal to √3। दोनों का डिफरेंस 16, डिफरेंस ये ले लीजिए 1/√3 और इसको ले लीजिए √3। अब थोड़ा सा टाइम यहां पर देखें सॉल्यूशन, देन फाइंड एंगल A and angle B, and angle A and B। सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर के बाद आंसर में आइए कि ये आप कैसे निकालेंगे। जैसे आप आया 10a plus b equal to √3 ये लिखा, तो ये देखना है 10a plus b, ये 10 में कितने डिग्री की वैल्यू होती है 60 डिग्री, जो √3 है वो 10 कितने डिग्री की वैल्यू है 60 डिग्री, तो √3 की जगह पर 10 60 लिख सकते हैं, यानी a plus b equal to 60 डिग्री। पहले इक्वेशन में दोनों तरफ से 10 हटा दीजिए। दूसरा है 10a minus b equal to 1/√3। इसी तरह से जैसे मैंने ऊपर किया है आप उसी तरह से नीचे करना है, यानी 10a minus b is equal to 10 डिग्री की वैल्यू है ये 30 डिग्री, तो a minus b equal to कितना आएगा 30 डिग्री। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के को सॉल्व करोगे तो आप आया a plus b equal to 60 और a minus b equal to 30, यानी ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 2a equal to 90 डिग्री, तो a equal to कितना आ गया 45 डिग्री, ठीक है, कितनी आ गई 45 डिग्री, बट a plus b equal to 60 है और a की वैल्यू कितनी आई 45 डिग्री, तो 45 plus b equal to 60 डिग्री, तो b equal to आया 60 डिग्री minus 45 डिग्री, तो b equal to आया 15 डिग्री। यानी आप देखेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये, यानी ये अलग टाइप क्वेश्चन हो गया। तो हम धीरे धीरे क्वेश्चंस का टाइप बढ़ाते जाएंगे और क्वेश्चन का टाइप बढ़ाते बढ़ाते हमको हर तरह के क्वेश्चन लगभग बेसिक के तौर पर मिलता चला जाएगा। अब आप डिग्री वैल्यूज वाले क्वेश्चंस हैं, फिर 90 डिग्री माइनस थीटा वाले, 90 प्लस थीटा वाले क्वेश्चंस हैं, ये कन्वर्जन है। कन्वर्जन के बाद फिर आपको आगे लेके चलना है इसको कि हम कैसे है स्मॉलेस्ट डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हमको आइडेंटिटी अप्लाई करना है। तो लेट अस सी इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास, एंड तब तक के लिए आप वेट करिए और इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे एक्सरसाइज को प्रोसीड करिए।